आज की कहानी जीने का हक आपको भी है माँ। आईने से धूल साफ करते हुए वो खुद को देख रही थी। सफेद बाल, आंखों के नीचे पड़े काले घेरे, झुर्रियों वाला चेहरा और सामने खाली पड़ी सिंदूर की डब्बी। 56 साल की हो चुकी शोभना को अब घुटनों के दर्द ने घेर लिया था, पर काम में वो आज भी काफी चंट थी। आज वो खुद को बड़ी खूबसूरती से निहार रही थी। बहुत दिनों के बाद आज उसने लिपस्टिक लगाई और बाल संवारे, बिल्कुल उसी 25 साल की शोभना की तरह। पति के जाने के बाद उसने खुद को संवारना ही बंद कर दिया। अपनी जिंदगी को उसने समर के लिए समर्पित कर दिया। खुद को जैसे वो कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी, पर आज वो उसी को, शोभना को फिर से तलाश रही थी। अचानक सुरभि, जो कि शोभना की बहू थी, की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। माँ, आप क्या खाएगी? आज आपकी पसंद का कुछ बनाना चाहती हूँ। सोचा छोले चावल बना लूँ, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा, तुझे जो अच्छा लगे तू बना ले। तुझे तो पता ही है कि तेरे हाथ का खाना मुझे कितना पसंद है। माँ, आज आपने लिपस्टिक लगाई है, बहुत सुंदर लग रही। आप रोज क्यों नहीं लगाती? लगाया करिए, मेरे पास और भी कलर है, मैं आपको देती हूँ। अरे बेटा नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही लगा लिया और मेरे दिन नहीं रहे ऐसे सजने के। तुम लोगों को देखती हूँ तो अपना बचपन और यौवन सब जी लेती हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं। और फिर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मास्टरनी जी मेकअप करके आई है इस उम्र में। जिसको जो सोचना है सोचने दो माँ। दुनिया को सुकून तो किसी में नहीं मिलता। दुनिया वालों की सुनेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। आपको जो अच्छा लगे वो करिए और हम आपको बस खुश देखना चाहते हैं। मैं खुश हूँ बेटा, तुम्हारी जैसी बहू जिसे मिल जाए वो तो स्वर्ग को यहीं ले आए। तुमने जितना ख्याल रखा है ना बेटा, उतना कोई नहीं रख पाता। अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती ना। आंसू आ गए शोभना जी के। सुरभि ने उन्हें थोड़ी देर अकेले छोड़ना ही ठीक समझा। वो खाना बनाने किचन में चली गई। शोभना और प्रदीप जी की शादी को 5 साल ही गुजरे थे, तभी प्रदीप जी की कैंसर से मौत हो गई। 3 साल का बच्चा समर और शोभना जी अकेले प्रेम विवाह का सिला था, जो ससुराल और मायके वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। इतनी बड़ी दुनिया में वो और समर अकेले ही थे, पर स्नातक थी वो तो उन्हें छोटी सी एक नौकरी मिल गई। बीएड का एग्जाम निकाला और स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई। बड़ी मुश्किल से नौकरी, घर और समर को संभाला। सालों बाद जब समर के रिश्ते की बात आई तो समर ने सुरभि का जिक्र किया और शोभना जी ने खुले दिल से सुरभि को अपनाया। सुरभि की माँ नहीं थी तो शोभना जी ने सुरभि को प्यार देने में कोई कसर ना छोड़ी और सुरभि शोभना जी को माँ मान चुकी थी। सुरभि रात भर माँ के बारे में सोचती रही। उसे कहीं ना कहीं शोभना जी की जिंदगी में एक अधूरापन लग रहा था। उसने कुछ फैसला किया और सोचा कि वो कल ही समर से इस बारे में बात करेगी। समर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है माँ के बारे में। शायद तुम मुझे थप्पड़ भी मार दो उसके लिए। क्या हुआ शुरू? माँ ठीक तो है ना? और तुमको क्यों मारूंगा मैं चाहती हूँ कि हम माँ की दूसरी शादी करा दें। क्या? समर सन्न रह गया। माँ की शादी? माँ अधूरी है समर। कल माँ की आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा मैंने। दर्द विधवा होने का, दर्द उनके परिवार के साथ ना होने का, दर्द पापा के ना होने का, दर्द उसका जो वो छुपाना चाहती है पर छुपा नहीं पाती। क्या तुमने उस दर्द को महसूस नहीं किया समर? इतनी कम उम्र और कम समय में पापा के जाने के बाद तुम्हें और नौकरी को संभालने में क्या वो अपनी जिंदगी जी पाई? उन्होंने अपने सारे जज्बात, अपनी भावनाओं को दफना दिया। वो बस जी रही है लेकिन जिंदा नहीं है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनको फिर से जिंदगी दें, उनकी भावनाओं को, उनके प्यार को हम जगाएं? क्या ये फर्ज नहीं है हमारा? उनके हिस्से की खुशी तो उन्हें कभी मिली नहीं। क्या हम वो खुशी नहीं दे सकते? समर आवक सा सुरभि की बातें सुन रहा था। जानता था कि सुरभि कहीं ना कहीं सही है,
पर सुरु, ये समाज क्या कहेगा? तुमने सोचा है? लोग इतनी तरह की बातें करेंगे, माँ के चरित्र पे कीचड़ उछालेंगे। और चलो ये सब हम अलग रखें तो फिर ऐसा इंसान कहाँ ढूंढेंगे जो माँ को अपनाए इस उम्र में हमारे साथ, और माँ वो कभी ना मानेगी। तुम भूल जाओ सुरु, ये नामुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं। और मैं ऐसे समाज को नहीं मानती जो एक औरत को खुशी ना दे, उसे बेड़ियों में रहने को मजबूर कर दे। लोग तो सीता माता को भी नहीं छोड़े। हम ऐसे समाज से क्या उम्मीदें रखेंगे? क्या ये समाज माँ के आंसू, उनके दर्द, उनके अंदर दबी भावनाओं को देख पाएगा? और तुम समर, क्या तुम नहीं चाहते कि वो खुश रहें? आधी से ज्यादा जिंदगी उनकी आंसुओं में बीत गई। क्या उनके गुजरते वक्त में हम उनको थोड़ी सी हंसी नहीं दे सकते? रही बात उस इंसान को ढूंढने की, तो इस शहर के जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण जी, जिनको तुम, मैं और माँ बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने माँ से विवाह करने की इच्छा जताई है। आपके पापा जी के दोस्त थे वो। पापा जी के जाने के बाद उन्होंने माँ की बहुत मदद की थी, उनसे विवाह के इच्छुक थे, पर माँ ने मना कर दिया क्योंकि वो ये सोचती थी कि तुम उनको पिता के रूप में कभी स्वीकार नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं ये समाज, ये परंपरा बीच में आ गई। फिर पापा से प्यार तो वो आज भी बेइंतहा करती है, पर पापा अब नहीं है समर, पापा जा चुके हैं। उनकी खाली मांग में क्या हम फिर से सिंदूर नहीं भर सकते? कृष्ण जी आज भी माँ का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम उनको पिता के रूप में नहीं अपना सकते समर? क्या हम समाज और खुद को भूल के माँ और उनके अधूरेपन के बारे में नहीं सोच सकते? क्या उनको फिर से विवाह करने का और खुश रहने का अधिकार नहीं? मैं अपनाऊंगा सुरु, उनको पिता के रूप में और माँ के पति के रूप में। माँ से मैं बात करूंगा, उनको उनकी हिस्से की खुशी जरूर दिलवाऊंगा। दूसरे ही दिन समर ने माँ के सामने शादी की बात रखी। शोभना जी के लिए दूसरी शादी बहुत ही मुश्किल थी। समर, सुरभि, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे बारे में इतना सोचते हो, पर बेटा मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी पापा की जो जगह मेरे मन में बसी है उसे भुला नहीं सकती। कृष्ण जी मेरे और तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे थे और आज भी है, पर बेटा इस रूप में मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी तो बस तुम्हारे पापा और तुम दोनों में सिमटी हुई है। मुझे इससे दूर मत करो बेटा। शायद वो जगह मैं कृष्ण जी को ना दे पाऊं। शोभना जी का पुराना दर्द उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। शोभना जी, मैंने प्रदीप की जगह आपसे कभी नहीं मांगी। आपका मन और आपका दिल आज भी उनकी ही अमानत है। मैं तो बस आपकी जिंदगी में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। क्या आप इस दोस्त को अपनी खुशियों में शामिल नहीं करेंगी? और मैं अपनी खुशियों में भी आपकी मौजूदगी चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, आपकी खुशी चाहता हूँ। एक मौका दे के देखिए। मैं समर और सुरभि का एहसानमंद रहूँगा जो वो मुझे अपने पिता का स्थान देने को तैयार हुए और मुझे यहाँ बुलाया। और माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों की बात सुनी। जब समर 12 साल का था मैं तब भी उसे अपनाना चाहता था, और आज भी मैं उसे अपनाना चाहता हूँ एक बेटे के रूप में। क्या आप मुझे ये अधिकार देंगी? कृष्ण जी को समर और सुरभि ने घर बुलाया था ताकि वो और शोभना जी बरसों पुरानी दोस्ती को एक रिश्ते के रूप में बांध सके। माँ, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीने का हक तो आपको भी है ना माँ। कहता हुआ समर माँ के गले लग गया। शोभना जी को आज अपने बेटे और बहू पे नाज हो रहा था, खासकर सुरभि जिसने आज बेटी होने का कर्तव्य पूरा किया।